बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर जाहिद मुमताज़। वेलकम इन Z.M अकेडमी। बेटा हमारा आज का क्वेश्चन है मैथ फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। हमें ए दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है और हमने ये साबित करना है कि a रेज़ टू द पावर 4 इज़ इक्वल टू I2। तो बेटा हमने a रेज़ टू द पावर 4 को हम डायरेक्ट मालूम नहीं करते, पहले हम ये मालूम करते हैं a स्क्वायर। तो a स्क्वायर जो है, a स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि a इंटू a, क्योंकि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। जब ये दो ज़रब होंगे तो पावर जमा होगी और टोटल पावर क्या बन जाएगी बेटा, a की पावर 2। अब a इंटू a, पहले हम ये ज़रब करते हैं a इंटू a। अब a किसके बराबर है, आयोटा 0 1 माइनस आयोटा इंटू a है, फिर यही आएगा आयोटा 0 1 माइनस आयोटा। अब बेटा जब दो मैट्रिक्स ज़रब होते हैं तो कैसे होते हैं कि पहले मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम ज़रब होते हैं। तो अब ये पहला मैट्रिक्स है, इसकी पहली रो ये है और इसका पहला कॉलम ये है। अब यहाँ ये हमारे पास पहला एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट इधर रो का ये है और कॉलम का ये है, आयोटा इंटू आयोटा, और दरमियान में क्या आएगा, जमा। ये बात ज़हन में रखनी है, दरमियान में जमा आएगा। दूसरा एलिमेंट ज़रब, दूसरा एलिमेंट 0 इंटू 1। अब ये पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, अब पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ भी यही रूल अप्लाई होगा कि इसका पहली रो का पहला एलिमेंट और दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट ये होगा आयोटा इंटू 0 प्लस दूसरा एलिमेंट और यहाँ दूसरा एलिमेंट प्लस 0 इंटू माइनस आयोटा। अब देखें बेटे, पहली रो दोनों कॉलम से ज़रब हो गई। पहली रो पहले मैट्रिक्स की पहली रो दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। इसके बाद पहले मैट्रिक्स की पहली रो दूसरे कॉलम के दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई हो गई। अब हमने दूसरी रो को पहले मैट्रिक्स के दूसरी रो को इसी तरह मल्टीप्लाई करना है, टर्न बाय टर्न, पहले कॉलम से और दूसरे कॉलम से। ये हमारी दूसरी रो है 1 और माइनस आयोटा। यहाँ आएगा 1 और पहला यहाँ एलिमेंट है आयोटा, इसके बाद माइनस आयोटा और यहाँ दूसरा एलिमेंट है 1, इसके बाद 1। अब यही दूसरी रो दूसरे कॉलम से 1 इंटू 0 और माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा। अब जब भी हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको चेक कर सकते हैं कि हमारी कहीं कोई गलती तो नहीं है। वो हम कैसे चेक करेंगे, पहले मैट्रिक्स की पहली रो है आयोटा 0, ये देखें पहली रो आयोटा 0 आयोटा 0। दूसरी रो क्या है, 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा। दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम है आयोटा 1 आयोटा 1। दूसरा हमारा कॉलम है 0 माइनस आयोटा 0 माइनस आयोटा। ये एंट्रीज सेम होंगी ऊपर नीचे। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा इंटू आयोटा ये बनेगा आयोटा स्क्वायर प्लस 1 इंटू 0 0। इसके बाद आयोटा इंटू 1 आयोटा माइनस आयोटा इंटू 1 आयोटा। इसके बाद बेटा क्या होगा, आयोटा इंटू 0 0 और फिर ये भी क्या हो जाएगा, जमा 0। यहाँ 1 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 और ये माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बात आपने ज़रा ज़हन में रखनी है। जो आयोटा होता है वो बराबर होता है -1 का जज़र, मतलब ये हुआ कि -1 का स्क्वायर रूट। अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, क्योंकि हमें तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो आयोटा स्क्वायर
इज़ इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट है, इसका भी हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। अब ये देखिए पावर की पावर आपस में ज़रब होंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये बराबर क्या हो जाएगा, -1, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा -1। अब यही वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, -1 प्लस 0 -1 ही रहेगा, यहाँ क्या आ गया 0, आयोटा माइनस आयोटा 0 और 0 प्लस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। ये हमने निकाला हुआ है आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 0 -1 ही आएगा। ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू है, ये है ए स्क्वायर की। और बेटा हमने निकालना क्या है, A4। तो A4 अब कैसे आएगा, ये देखिए यहाँ A4 इज इक्वल टू A2 इंटू A2, मतलब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ज़रब ए स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये देखें पावर जमा हो जाएंगी, बेस बराबर है, पावर जमा हो जाएंगी, 2 × 2 4, तो ए की 4 ही आएगा। अब हम ए स्क्वायर हमने निकाला हुआ है, पहले निकाला हुआ है, यही वैल्यू हम यहाँ पुट करके फिर दोबारा इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए स्क्वायर हमारे पास है -1 0 0 -1 -1 0 0 -1 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर -1 0 0 -1। ये बिल्कुल ऐसे ज़रब होंगे जैसे हमने यहाँ ज़रब किया है, 2 मैट्रिक्स ज़रब किया है, बिल्कुल ये सेम उसी तरह ज़रब होंगे। पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से, पहली रो का दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट से। तो ये -1 इंटू -1 प्लस यहाँ 0 है, 0 इंटू 0। इसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये क्या आएगा बेटा, -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1। अब ये पहली रो दोनों कॉलम से ज़रब हो गई, अब पहली रो का फंक्शन ख़त्म हो गया। अब दूसरी रो जो है वो दूसरे कॉलम से ज़रब होगी। अब दूसरी रो क्या है बेटा, 0 -1, 0 पहला एलिमेंट क्या है -1, यहाँ क्या है -1, ये 0 सेम आएगा। इसके बाद 0 -1 0, ये सेम आएगा, -1 और ये सेम आएगा। अब देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि आप जरा चेक कर लें, पहली रो हमारी क्या है, -1 0 -1 0 -1 0, दूसरी रो है 0 -1 0 -1 0 -1। पहला कॉलम क्या है, -1 0 -1 कॉलम में लिखा हुआ है 0, दूसरा कॉलम क्या है 0 -1, ये भी कॉलम में है 0 -1। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 प्लस 0 इंटू 0 0, ये 0 जब मल्टीप्लाई होगा 0, यहाँ भी 0 मल्टीप्लाई होगा 0, ये 0 मल्टीप्लाई हुआ -1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू -1 0, यहाँ बेटा क्या होगा 0 मल्टीप्लाई होगा 0, माइनस माइनस प्लस 1। अब ये हमारे पास क्या आ गया 1 0, ये क्या हो गया 0 और ये 1। अब देखिए ये जो हमारे पास जवाब है इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर होता है रोज, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इसकी रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज 1 2, कॉलम कितने हैं 1 कॉलम 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर बेटा 2/2 है। और ये 1 जिस तरह डायगोनल में 1 है और बाकी जो एल्स एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं, तो इस किस्म के जो हम मैट्रिक्स होते हैं उसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो अब इसको हम लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसको हम मुख्तसरन लिख सकते हैं I2, और ये किसके बराबर है बेटा A4, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। उम्मीद है बेटा आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अपनी मेहनत को भरपूर अंदाज से जारी रखें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। आमीन।